Hello friends, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the first chapter of class 8 resources. यानी कि resources मीन्स होता है संसाधन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके और आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और जिससे आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू नाम के यानी कि एक लड़का और एक लड़की यानी कि भाई बहन है जो उसकी माँ का घर साफ करने में मदद कर रहे हैं अपनी मम्मा का। लुक्स एट ऑल दीज थिंग्स क्लोथ्स यूटेंसिल्स फूड ग्रेन्स कोम्स एंड बोटल ऑफ हनी बुक्स ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज सेड मोना। मोना ने क्या बताया कि इन सब चीज़ों की तरफ देखो, कपड़े, खाना, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी एक यूज है। इन सभी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट सेड अम्मा। अम्मा ने कहा कि ये इसीलिए ज़रूरी हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या है, रिसोर्सेज हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन हैं। वट इज ए रिसोर्स वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। संसाधन क्या होते हैं, राजू ने अपनी अम्मा से प्रश्न किया। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज रिसोर्स रिप्लाइड अम्मा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वह रिसोर्स कहलाती है। अम्मा ने जवाब दिया। यानी कि व्हाट इज ए रिसोर्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान रखें और याद रखें कि रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों तरफ देखो और तुम देखोगे कि आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। यानी कि आप जो पानी पीते हैं जब आपको प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, यानी कि जो बिजली आप घर में यूज करते हैं। द रिक्शो यू यूज टू गो होम फ्रॉम टू स्कूल, यानी कि स्कूल से घर आने जाने के लिए आप जो रिक्शा यूज करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, यानी कि जो बुक आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं, वो भी ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, यानी कि आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स, जो उन्होंने ताज़ी सब्जियां यूज की थी वो भी क्या है, रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कहा कि इन सब में कुछ चीज़ कॉमन है। जल में, विद्युत में, रिक्शा में, सब्जियों में, टेक्स्ट बुक में, इन सब में कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। ये सब क्या है जो आप यूज करते हैं, इनमें क्या कॉमन क्या है कि आप इन सब को यूज करते हैं और इनकी उपयोगिता है। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स, यानी कि किसी पदार्थ की उपयोगिता ही उसको संसाधन बनाती है। मान लीजिए कोई भी पदार्थ नेचर में अपशिष्ट रूप में पड़ा है तो वो क्या होती है, वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। जब आप उस पदार्थ का यूज करेंगे तो वो रिसोर्स माना जाएगा, संसाधन माना जाएगा। हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स, यानी कि संसाधन कैसे बनते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, यानी कि उनकी अम्मा ने बताया बच्चों को कि जब किसी चीज़ की वैल्यू हो जाती है तो वो रिसोर्स बनते हैं। इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स ए इट्स ए वैल्यू, उसकी यूज उपयोगिता उसको वैल्यू प्रदान करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, सभी रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है, अम्मा ने बताया। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि वैल्यू
वर्थ क्या होता है, लाभ, उस चीज से हमें क्या लाभ मिलता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, यानी कि कुछ संसाधनों की इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक वैल्यू होती है, आर्थिक लाभ होता है, और कुछ का आर्थिक लाभ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, यानी कि जो मेटल धातुएं होती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू आर्थिक वैल्यू होती है, लेकिन एक बहुत सुंदर भूदृश्य की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, वो केवल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि दोनों महत्वपूर्ण है और मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, यानी कि कुछ संसाधन जो समय के साथ इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, यानी कि जो आपकी दादी माँ के घरेलू नुस्खे, होम रेमिडीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, घरेलू नुस्खे, आप इनको साथ ही साथ नोटबुक में लिखते जाएं वर्ड मीनिंग को हिंदी और इंग्लिश में। होम रेमेडीज होता है घरेलू नुस्खे, उनका कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, अभी तक उनकी कोई भी इकोनॉमिकल आर्थिक वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फिर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, यदि किसी भी मेडिकल फर्म के द्वारा उनको तैयार करके बेच दिया जाए तो उनकी क्या हो जाएगी, आर्थिक वैल्यू हो जाएगी, इकोनॉमिकली आर्थिक वैल्यू हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंजेस सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, यानी कि समय और तकनीक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं किसी भी वस्तु को रिसोर्स में बदलने के लिए। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स द पीपल, दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए टाइम और समय कैसे उपयोगी है, देखिए जैसे तकनीक नहीं होती हमारे पास, जैसे हम पेट्रोलियम निकालते हैं, कच्चा तेल निकलता धरती से, और हमने अपनी तकनीक के द्वारा उससे क्या बना लिया, पेट्रोल और डीजल बना लिया, उस तकनीक के आधार पर ही वो हमारे लिए संसाधन बना, नहीं तो वो कच्चा तेल पृथ्वी में ऐसे ही पड़ा रहता धरती के अंदर, उसको हम यूज नहीं कर पाते बिना तकनीक के, इसमें ये बात बताई गई है। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी कि जो मनुष्य है वो खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। देखिए अगर मनुष्य किसी भी चीज़ का यूज नहीं करता तो रिसोर्स कैसे बनती है, और मनुष्य के ज्ञान के बिना ये संभव नहीं था, इसलिए मनुष्य भी क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज नॉलेज इन्वेंशन डिस्कवरीज दैट लेड द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज, यानी कि वह अपनी खोजों और के द्वारा और अपने आइडियाज़ के द्वारा नए नए रिसोर्सेज बना रहा है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स, यानी कि हर खोज और इन्वेंशन क्या करता है, नए रिसोर्सेज को जन्म देता है, मैनी अदर्स। जैसे मान लीजिए कि हमने पहिए का आविष्कार किया, उससे पहले बैलगाड़ी बनाई, फिर रेलगाड़ी बनाई, फिर हमने उससे कार बनाई, बाइक्स बनाई, इस प्रकार पहिए के आविष्कार ने क्या किया, बहुत सारी खोजों को जन्म दे दिया। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transportation। इसमें देखिए आग और पहिए का उदाहरण दिया गया है। The technology create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resource, यानी कि जो तकनीक उन्होंने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जल विद्युत उत्पन्न की, उसके द्वारा तकनीक के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जो तेज बहने वाला पानी था उसको हमने रिसोर्स बना लिया एक महत्वपूर्ण। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, वुमेन मेड एंड वुमेन, यानी कि देखिए इनको 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल प्राकृतिक, वुमेन मेड यानी कि मानव जनित, और वुमेन खुद मनुष्य एक रिसोर्स है। आइए अब हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जिनको हम बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज कर सकते हैं, बिना उनमें कोई ज़्यादातर तकनीक लगाए हम उनको यूज कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे
हवा और पानी को हम डायरेक्ट सांस लेने के लिए यूज कर सकते हैं और पानी को पीने के लिए यूज कर सकते हैं बिना किसी तकनीक को। तो ये नेचुरल रिसोर्स हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, यानी कि ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के जो मनुष्य को दिए गए हैं और इनको सीधे यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे, लेकिन कई बार हमें तकनीक का प्रयोग करना पड़ता प्राकृतिक संसाधनों को यूज करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये देखिए प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है। रिन्यूएबल होता है नवीकरणीय, हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, नवीकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधन। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं इस पैराग्राफ में बताया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जिनको हम जल्दी से दोबारा बना सकते हैं या बार बार हमें मिल सकते हैं या उनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सूर्य सोलर एनर्जी है, आज दिन में हमने यूज कर ली, रात को हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन अगले दिन फिर हमको मिल जाएगी और ये जल्दी से बनने वाली एनर्जी है या कभी खत्म नहीं होगी। और एग्जाम्पल है जैसे वाटर है, वाटर को हमने एक बार यूज कर लिया, अगर वो दूषित होता है तो हम उसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी लगा के फिर से यूज कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स है। या फिर हमें नदियों द्वारा या धरती में से दोबारा हम उसको निकाल सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आइए हम अब पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये क्या होते हैं, इनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होते हैं और इनको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और अगर एक बार ये खत्म हो जाते हैं तो हम इनको जल्दी से कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली मनुष्य कभी नहीं बना सकता। वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोयला है, पेट्रोलियम है, अगर एक बार ये खत्म हो गए तो इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और हम इनको नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वुमेन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मानव जनित संसाधन। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस हैव बिकम रिसोर्स ओनली विद देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम उन किसी अन्य फॉर्म में बदल देंगे तो ही वो संसाधन बनेंगे। देखिए मान लीजिए आयरन ओर है, लोहे के जो अयस्क प्राप्त होते हैं हमें लोहा किस फॉर्म में मिलता है, फेरस फॉर्म में मिलता है और उससे हमें आयरन बनाना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आयरन उद्योगों में, उससे हमें लोहा प्राप्त होता है। तो उसकी हमने क्या किया, ओरिजिनल फॉर्म से अयस्क से धातु निकाल ली तो वो हमारे लिए यूजेबल हुआ और उससे हमने क्या किया, बिल्डिंग बनाई, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह बनाए। तो इनको क्या कहते हैं, वुमेन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, मानव जनित संसाधन कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए वुमेन मेड रिसोर्सेज, यानी कि तकनीक है जो मानव जनित रिसोर्स है। देखिए तकनीक हमने ही बनाई, मशीनों को हमने ही अपने दिमाग से बनाया, इसलिए वो भी क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं। सम पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक वुमेन मेड रिसोर्सेज, यानी कि कुछ सैड मोना नोडिंग अंडरस्टैंडिंग यस सैड राजू, यानी कि मोना ने बताया कि मनुष्य ने बहुत से प्राकृतिक संसाधनों को रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में परिवर्तित कर लिया है। मोना ने में सिर लाया और राजू ने भी इस बात को सहमति दी। वुमेन रिसोर्स, यानी कि मनुष्य एक रिसोर्स कैसे हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, यानी कि अगर मनुष्य नहीं होता और उसके पास दिमाग नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं बना पाता और वो इस ज्ञान के बिना अधूरा था और ये कोई भी रिसोर्स संसाधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए मनुष्य भी क्या है, एक रिसोर्स है। दैट इज वाई वुमेन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज, यानी कि जो मनुष्य हैं वो स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल
आर वुमेन रिसोर्स, मनुष्य है जो वो क्या है, वुमेन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग ऑफ पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि एजुकेशन और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य को क्या बनाते हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स, वैल्यूएबल संसाधन बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए इस लाइन में क्या बताया कि मनुष्य अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता को और बढ़ाता जा रहा हो, और इसे क्या कह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मनुष्य विकास संसाधन या मनुष्य विकास संसाधन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंजर्विंग रिसोर्स, यानी कि संसाधन संरक्षण, संसाधनों का बचाव हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मोना हैड ए नाइटमेयर, यानी कि मोना ने एक रात को एक सपना देखा। She dreamed that all the water of earth had dried up and the all trees cut down। उसने देखा कि पृथ्वी से सारा पानी सूख गया और सभी पेड़ों को काट दिया गया है। There was no shade and nothing to eat or drink, यानी कि वहाँ पर कोई छाया नहीं थी और खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade, यानी कि जो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे थे और फूड और खाना और छाया ढूंढ रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपनी माँ को इस बारे में, सपने के बारे में बताया और क्या ये सपना सच हो सकता है, उसने अपनी अम्मा से पूछा। यस अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने उत्तर दिया हाँ ये सपना सच हो सकता है। इफ वी आर नॉट careful that even renewable resource can become very scarce and the non-renewable can definitely get exhausted, यानी कि उसकी अम्मा ने बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्स है जो वो बहुत ही कम रह जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उसकी अम्मा ने बताया। व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लोट्स रिप्लाइड अम्मा, यानी कि राजू ने पूछा कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं या इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसने अम्मा से पूछा। अम्मा ने क्या जवाब दिया, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों का प्रयोग कम करना और उनको रिन्यू होने के लिए समय देना, दोबारा बनने के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि संसाधनों का संतुलित रूप से प्रयोग करना, यानी कि हमें बहुत कम प्रयोग करना चाहिए और फ्यूचर की बारे में सोच के, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी उनको बचाना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, यानी कि यहाँ बहुत से तरीके हैं संसाधनों को बचाने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंपोजिशन, रिसाइकलिंग एंड थिंग, यानी कि हर मनुष्य को इसमें क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए और संसाधनों का उपभोग कम करना चाहिए, उनको रिसाइकल यानी कि दोबारा प्रयोग के लिए दोबारा प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। दैट इवन द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्केड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम द बैम्बू स्टिक्स, यानी कि बच्चों ने क्या किया, जो पुराने अखबार थे उनसे क्या बनाए, पैकेट बनाए, शॉपिंग बैग बनाए पुराने अखबारों और कपड़ों से, और बास्केट्स किस चीज़ से बनाए, बैम्बू स्टिक्स से, उन्होंने बांस की जो छड़ियाँ थी उनसे बास्केट्स बनाई। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली सेड मोना, यानी कि मोना ने क्या कहा, हर परिवार में इनको बांटेंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड केस सेड मुस्तफा टू सेव आवर रिसोर्स एंड कीप आवर अर्थ अलाव, यानी कि ये हमारी धरती को संसाधनों को बचाने और हमारी धरती को जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छा प्रयास होगा, मुस्तफ़ा नाम का जो लड़का था उसने बताया।
आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी मैनी ट्रीज कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। जो जैसी नाम की लड़की थी उसने क्या बताया कि मैं ध्यान रखूंगी कोई भी पेपर यानी कागज खराब ना हो, क्योंकि ये पेड़ों को काटने के बाद ही कागज बनते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, सेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा ने क्या बताया कि हमारे घर पर बिजली बर्बाद ना हो, मैं ये ध्यान रखूंगा क्योंकि ये कोयले और पानी से बनती है। देखिए आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पेपर का, बिजली का, पानी का मिसयूज न होने दें। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। आशा ने क्या कहा कि मैं ध्यान रखूंगी मेरे घर में पानी बर्बाद ना हो, क्योंकि पानी की हर बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कोस्ट द चिल्ड्रन। कोस्ट का मतलब होता है यानी कि एक ही बात, एक सभी लोगों ने मिलकर एक ही बात बोली हो। उन्होंने क्या कहा कि हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं, सभी बच्चों ने कहा। तो उन्होंने क्या ठान लिया कि हमें अपने संसाधनों को बचाना है, और ये सब आपको भी करना चाहिए। आपके घर पर आपको भी संसाधनों को बचाना चाहिए। दीज आर सम थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, यानी कि कुछ काम थे जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने किए रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और आप भी कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, यानी कि जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हमें उस भविष्य को में उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, और सबको ये प्रयास करने चाहिए। ये 3 की पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें और अपने घर में लागू करें कि आप संसाधन बचा सकते हैं या नहीं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।